हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर 1 फूड एंड डाइजेशन मीन्स भोजन और पाचन। कैसे हम लोग कैसे टाइप के भोजन लेते हैं और उनका डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी जीवों को क्या ज़रूरत होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। फूड हम लोग को क्या हेल्प करता है? ग्रो करने में और जीवित रहने में, है ना, अलाइव रहने में। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी। ये हम लोग को क्या देता है? एनर्जी देता है, जिससे हम लोग वर्क कर सकते हैं, है ना, वर्क करते और हमारी बॉडी को भी फिट एंड हेल्दी रखने में मदद करता है ना। वी ईट wheat, rice, vegetables, fruits and pulses. Some of us also eat meat, fish and eggs, है ना। हम लोग अपने भोजन में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, है ना। वीट लेते हैं, गेहूं की बनी हुई रोटियां, चावल, दाल, सब्जियां, फल, है ना, ये सारे लेते हैं। और कुछ जो है लोग मीट, फिश एंड एग भी, अंडे भी लेते हैं, ठीक है। मछलियाँ, अंडे वगैरह का भी लेते हैं, ठीक है। नाउ फूड कंटेन सब्सटेंस। फूड में क्या कंटेन होता है? एक चीज़ें पाई जाती है जिसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, जो हम लोग को बॉडी को क्या देता है? पोषण प्रदान करता है, ठीक है। नाउ न्यूट्रिएंट इन फूड्स। तो फूड में, भोजन में किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हम लोग देखेंगे। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड में क्या कंटेन होता है, क्या मिलता है? एक न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिसे हम लोग प्रोटीन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग को भोजन में मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फूड ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर। फूड में क्या होता है? रफेज भी होता है और वाटर भी, है ना, पानी भी मिलता है। रफेज आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रफेज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास एक दिया हुआ है फिगर 1.1। यहाँ पे फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। यहाँ पे एक थाली रखा हुआ है जिसमें देखिए सभी प्रकार के जो हैं भोजन रखे हुए हैं, है ना। तो इससे हम लोग जो है भोजन लेते हैं और फिर इससे हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। देखिए ये आपका थाली है, इसमें ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाइट्स में है, शामिल है। तो इस फूड से हम लोग को क्या मिलता है? देखिए इस फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग जो है वर्क करते हैं ना। ये मजदूर क्या कर रहा है? खींच रहा है। ये देखिए ये पर्सन क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है ना। तो ये इसे एनर्जी कहाँ से मिला? इस फूड से मिला, है ना। ये टीचर्स देखिए आप लोग को क्लास में जो ये पढ़ाते हैं, है ना, ये इनको भी एनर्जी कहाँ से मिला? टीचर्स को ये फूड से मिला, तभी आप लोग को पढ़ा पा रही है। ये देखिए ये बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, है ना, ये बच्चे खेल रहे हैं। इनको एनर्जी कैसे मिला? जब ये फूड को शामिल किए, है ना, इस फूड को जब उन्होंने लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए फिगर 1.2 में है फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी। ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को क्या देते हैं? और फैट्स हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स कौन कौन से भोजन में पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे ब्रेड है, जो कि क्या चीज़ से बना होता है ना, व्हीट से बना होता है। और यहाँ पे आपको पोटैटो दिख रहे हैं। ये सारे भोजन यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं, इनमें क्या होता है? सारे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। ये सारे में क्या है? ये सारे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट हम लोग को क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर 1.3 में फूड रिच इन प्रोटीन्स। इस फूड में क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन क्या हेल्प करता है हम लोग को? प्रोटीन हेल्प करता है हम लोगों को बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। देखिए ये सारी चीज़ जो हैं, इसमें से ये सारे क्या है? ये सारे भोजन में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन, है ना। फिश है, बटर है, एग है, मीट है, मिल्क है, ये सारे में हम लोग को प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हम लोग को क्या हेल्प करता है? प्रोटीन हम लोगों के शरीर को, बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिगर 1.4 में। इस फिगर में क्या है? इसमें
हम लोग को दिया हुआ है कि फूड रिच इन विटामिन्स, ये सारे फूड्स में मिनरल्स एंड विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ना, ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं किसके लिए, फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क, कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी देते हैं वर्क करने के लिए। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर और जो स्टार्च होता है, ठीक है, ये हम लोग को दो टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, इन्हें भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन्स स्टार्च, राइस में, चावल में, है ना, व्हीट में और पोटैटो में, ये सब में क्या पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग को जानकारी। इससे हम लोग को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग लोग जो हैं इसे फिजिकल वर्क कर सकते हैं, है ना। फैट, आगे है फैट, फैट गिव अस मोर एनर्जी देन स्टार्च, तो फैट से हम लोग को क्या मिलता है, ज़्यादा एनर्जी मिलता है स्टार्च से या फिर शुगर से। ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेन्स फैट, जितने भी हम लोग तेल वाले चीज़ों को खाते हैं जैसे नट्स, बटर वगैरह, है ना, ऑयली फूड्स जो भी लेते हैं उनमें क्या होता है, फैट पाया जाता है। फैट हेल्प्स टू कीप अस बॉडी वार्म, फैट क्या हम लोग को हेल्प करता है, बॉडी को वार्म करता है ना, गर्मी प्रदान करता है, गर्मी देता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़, और जो फैट्स हम लोग का यूज़ नहीं हो पाता है बॉडी के द्वारा, वो एक्स्ट्रा फैट के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और हम लोग आगे में यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि वी मस्ट नॉट हैव टू मच फूड, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फूड फैट जिसमें पाया जाता है जो भोजन में, फूड्स में, वो हम लोगों को ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, तो जो भी फूड्स में फैट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, है ना, इससे हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन क्या हेल्प करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हम लोगों को हेल्प करता है ग्रो करने में, मदद करता है ग्रो करने में। दिस इज़ वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन, इसलिए, है ना, बच्चों को जो है ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे लोगों में जल्दी विकास हो सके, है ना, ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को प्रोटीन के लिए क्या लेना पड़ेगा, एग, फिश, है ना, मीट, चीज़, पीस एंड पल्सेस, ये सारे में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये सारे फूड्स को अगर जब हम लोग लेंगे, अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो हम लोगों को ऑब्वियसली प्रोटीन्स मिलेंगे जो कि हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। फूड दैट रिच इन प्रोटीन, तो जो भी फूड्स जिसमें प्रोटीन रिच होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वैसे फूड को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ विटामिन्स, विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज, विटामिन्स हम लोग के बॉडी में क्या काम करते हैं, फाइट करने में। कोई भी चीज़ें अगर हमारे बॉडी में प्रवेश कर गई हैं, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी, तो ये क्या करता है, डिजीज़ को मारने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई बीमारियां अगर हमारे अंदर है तो उससे लड़ता है कौन, विटामिन। तो विटामिन्स हमारे लोग के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड्स विच कंटेन्स विटामिन थ्रू आवर बॉडी नीड्स ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम, लेकिन विटामिन्स की ज़रूरत हमारे बॉडी को काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन डाइट में शामिल करना पड़ता है, उसे हम लोग को लेना ही पड़ता है। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी को कोई भी डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प मिलता है। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, आगे हैं हम लोग विटामिन्स एंड मिनरल्स था, तो हम लोग विटामिन देख लिए, अब मिनरल्स देखेंगे। मिनरल्स हम लोग को क्या हेल्प करता है ना, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। ठीक है, हम लोग को बॉडी में जो बोन्स का फॉर्मेशन, हड्डियाँ जो बनती है, दांतें जो आती है ना, ब्लड जो बनता है, वो कौन हेल्प करता है बनने में, मिनरल्स हेल्प करता है ना। तो मिनरल्स में क्या क्या पाए होते हैं, मिनरल्स में कैल्शियम हो गया, पोटासियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जांपल ऑफ मिनरल्स। तो कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, आयोडीन, ये सारे क्या हैं, हमारे मिनरल्स हैं, है ना।
वी गेट विटामिन्स एंड मिनरल फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, लिवर एंड मिल्क। तो हम लोग जो है मिनरल्स कहाँ से प्राप्त करते हैं और विटामिन फ्रेश फ्रूट से, है ना। साफ़ सुथरा फल जो होता है, स्वच्छ फल जो होता है, फ्रेश फ्रूट्स होता है, ठीक है। वेजिटेबल्स जितनी भी सब्जियां हैं, मीट, फिश, है ना, और मिल्क वगैरह में जो है हम लोगों को विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। फूड रिच इन विटामिन्स, तो जिस किसी भी फूड में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उससे हम लोग को क्या हेल्प होता है, बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में मदद करता है। और इसे हम लोग जो है प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स जिस किसी भी फूड में पाया जाता है, वो सारे फूड्स क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। नाउ आगे हम देखेंगे रफेज। तो रफेज क्या है, रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। रफेज एक टाइप का फाइबर है, रेशा है, जो हम लोग का फूड में मिलता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट एड्स बल्क टू द फूड। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है ना, रफेज। इससे क्या होता है, हम लोग का जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये हम लोग को फंक्शंस करने में हेल्प करता है, और ये हम लोग को बहुत सारे फूड्स में मिलता है, ठीक है। वाटर जो है रफेज, आप लोग को जैसे आप लोग रोटियां खाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रफेज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, है ना, जिसमें छिलका वगैरह जो है, जैसे फल फ्रूट्स में भी जो है ना, उसमें भी बहुत सारे फलों में रफेज होता है। तो ये भी हम लोग को विटामिन एंड मिनरल्स तो होता ही है, रफेज का भी काम करता है, जिससे हम लोग का प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है चलता रहे, ठीक है। रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एक नेसेसरी फूड होता है, ठीक है। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन। वाटर जो है, पानी हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोग जानते हैं ना, नो वाटर नो लाइफ, है ना, पानी के बिना जीवन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग के लिए वाटर बहुत ही नेसेसरी होता है बॉडी को प्रॉपर फंक्शंस करने के लिए। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हम लोग का लगभग 3/4 भाग जो है हमारे बॉडी में वाटर होता है ना, वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए बैलेंस डाइट, अब देखेंगे क्योंकि एक बैलेंस डाइट, एक संतुलित भोजन क्या होता है, ठीक है। ए बैलेंस डाइट हैज़ राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। एक बैलेंस डाइट में क्या होता है, एक सही मात्रा में जो है सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारे क्या कहलाते हैं, बैलेंस डाइट। यानी जिस भी आपको खाने की थाली में ये सारी चीज़ें मिले, न्यूट्रिएंट्स हो, जिनमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, तो ये इससे हम लोग कहेंगे बैलेंस डाइट, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, आगे हम लोग देखते हैं कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, हाउ टू डाइजेस्ट द फूड। फूड का कैसे डाइजेशन होता है बॉडी के। द फूड दैट वी ईट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी, है ना बच्चों। तो आप लोग जान सकते हो कि जैसे हम लोग फूड खाते हैं, वैसे इंटेंसली एनर्जी तो मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो है डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं होता है एनर्जी के लिए, ठीक है। ये पहले डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड होता है ना। It is broken down into a simpler form. The process of breaking down of food into simpler form is called digestion, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग भोजन चावल रोटी खाएं और तुरंत जो है एनर्जी मिल गया, नहीं, ये डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं पहले ये डाइजेस्ट होते हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टों में टूटते हैं, है ना। बड़े बड़े पार्ट होते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टों में टूटते हैं। मुंह में हमारा क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो मुंह में कटिंग का काम हो जाता है, फिर नीचे जाता है, तो फिर ये और भी सिंपलर फॉर्म में टूट करके, है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें कैसे डाइजेस्ट होता है फूड को, तो ये हम लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेवरी ग्लैंड होता है ना, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये माउथ है, ठीक है।
और ये हमारा फूड पाइप है। तो सबसे पहले हमारा जो है हम लोग पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या होता है। फूड पाइप से क्या होता है, फूड नीचे की ओर जाता है ना। सलेवरी ग्लैंड क्या हेल्प करता है, सलेवरी ग्लैंड से जो है एक एंजाइम्स निकलता है जो हम लोग को मुंह में पाया जाता है, और ये क्या करता है, फूड को वहीं से थोड़ा थोड़ा फॉर्म में डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और वो फिर जो है फूड पाइप के थ्रू पहुंच जाता है हमारा कहाँ पे, स्टमक में पहुंच जाता है। ये देखिए ये हमारा लीवर है, ठीक है, दिस इज लीवर। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, स्टमक है, पेट है, ठीक है। ये हमारा आगे हम लोग देखेंगे हम लोग पढ़ते जाते हैं और फिर देखते जाते हैं। लास्ट में हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा पैनक्रियाज होता है जो आंत कहलाता है। ये हमारा लार्ज इंस्टेटाइन है, ये हमारा क्या है, ये छोटा इंस्टेटाइन है, स्मॉल इंस्टेटाइन, ये जो रेड दिख रहा है, ठीक है। और फिर जो है आपका नीचे जो है आपको दिख सकता है, ठीक है। हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे हम लोग देखते जाएंगे। और लास्ट में क्या होता है, ये लास्ट में ये हमारा क्या होता है, ये एनस होता है, ठीक है। लास्ट में हमारा एनस मिलता है जिससे एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। नाउ तो हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या होता है। तो डाइजेशन हम लोग देख लेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कौन कर लेते हैं, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये बॉडी का हर पार्ट में पहुंचा देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस फ्रॉम द मूवमेंट वी पुट फूड इनटू आवर माउथ। सबसे पहले हम लोग डाइजेशन जो है हमारा वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है हमारा मूवमेंट माउथ से ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने मुंह में भोजन डालते हैं, लेते हैं, उसको चबाते हैं, ठीक है। टीथ बाइट एंड च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस as we chew the saliva in our mouth mixes with the food. Saliva is a digestive liquid secreted by the salivary gland. जो हम लोगों ने salivary gland देखा, यहाँ से एक एंजाइम प्रोड्यूस्ड होता है जिसे हम लोग सलीवा कहते हैं, है ना। वो क्या करता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो डाइजेस्टिव का काम करता है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है ये डाइजेस्टिव लिक्विड, ये सीक्रेट होता है हमारा सलेवरी ग्लैंड से, ठीक है, जो कि हमारे मुंह में पाया जाता है, ठीक है। नाउ सलीवा चेंज द इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू फूड इनटू सॉल्युबल शुगर। तो सलीवा क्या करता है, इनसॉल्युबल जो स्टार्च हमारे फूड में जो भोजन में होता है उसे क्या करता है, सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करता है, सॉल्युबल शुगर फॉर्म में। दैट इज़ वाई स्टार्ची फूड लाइक ब्रेड एंड राइस टेस्ट स्वीट्स आफ्टर वी च्यू देम। इसलिए जो है हम लोग जो फूड लेते हैं, ब्रेड या फिर राइस या फिर जो भी जिसको खाने में स्वीट लगता है, मीठा लगता है चबाने के बाद, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, जब इसमें क्या होता है, सलीवा जब इसे तोड़ते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, है ना। फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप। मुंह से जो है भोजन कैसे पास होता है, नीचे फूड पाइप के थ्रू जाता है, कहाँ पे, स्टमक में जाता है। आवर स्टमक इज हॉलो। हमारा स्टमक क्या होता है, एक हॉलो होता है, खाली जगह होता है, एक बैग लाइक मस्कुलर बैग होता है, ठीक है। जैसे आप लोग बैग लेके जाते हैं ना स्कूल, उसमें आप लोग कॉपी बुक्स वगैरह रखते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक स्टमक होता है जो मस्कुलर बैग की तरह होता है, जहाँ पे फूड स्टोर रहता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग खाते हैं और वो फूड वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। आवर स्टमक इज ए हॉलो और एक मस्कुलर बैग का बना होता है, ठीक है। मस्कुलर मीन्स मांसपेशी से बना हुआ है ना। द फूड इज चर्न हेयर, जहाँ पे फूड को जो है रखा जाता है ना, उसको जो है तोड़ फोड़ वगैरह जो है होता है और उसको छोटा छोटा फॉर्म में जो है स्मॉलर फॉर्म्स में तोड़ा जाता है, और उसमें जो है हम लोग को क्या मिलता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं हमारे स्टमक के अंदर जो वो सीक्रेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो हम लोग भोजन खाए हैं उसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो पाया गया है, ठीक है, उस प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। प्रेजेंट इन द फूड, जो भी सिंपलर फॉर्म में होते हैं वो प्रोटीन्स को जो है तोड़ने का काम करते हैं ना। ना फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड। अब स्टमक में जब फूड वहाँ से जो निकलता है स्टमक के बाद, वो एक लंबी चेन में, एक लॉन्ग कॉइल्ड में ट्यूब में चला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कहते हैं, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं ना। सबसे पहले हमारा फूड जो है यहाँ से गया, मुंह में गया, है ना। हमारा फूड जो है यहाँ पे कहाँ गया,
माउथ में गया, ठीक है, यहाँ पे माउथ में गया, ठीक है, ये हमारा माउथ में सबसे पहले गया, ठीक है, इस जगह पे है ना, माउथ में लिए। इसके बाद यहाँ पे ये फूड पाइप के थ्रू जो है नीचे चला गया, फिर ये कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद फिर ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, इस जगह पे आ जाता है ना, इस जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाता है। द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जब ये लॉन्ग कॉइल का होता है, ये काफ़ी जो होता है क्या होता है, काफ़ी जो है घना होता है और बहुत ही लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस सेक्रेट होता है, ठीक है। द इनसाइड वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस अ जूस दैट मिक्स विद द फूड, जो वो जूस जो है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है ना, ठीक है। द लीवर एंड द पेनक्रियाज ऑल्सो प्रोड्यूस देयर जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस भेजने का काम जो है सेक्रेट कहाँ से होता है, लीवर से और पेनक्रियाज से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं और वो फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो हमारा फूड का कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। हम लोग का फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखेंगे, द डाइजेस्टेड फूड इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड, तो ये जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ये कैसा दिखता है, एकदम लिक्विड के टाइप का। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फूड, और इसके बाद जो है ब्लड वेसल्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में, है ना, छोटे छोटे जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, और फूड को वो लिक्विड फॉर्म से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी का हर पार्ट में पहुंचाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो वहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्ट तो हमारा फूड जो है हो गया है, कहाँ पे हो गया है कंप्लीट डाइजेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे जो है अनडाइजेस्टेड जो फूड है, कुछ फूड जो अनडाइजेस्टेड है, नहीं डाइजेस्ट हुए हैं, और यहाँ तक कि वाटर भी उसमें जो है नहीं जाता है, तो ये दोनों चीज़ जो है वहाँ पे चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द, और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन में भी ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस एब्जॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को, है ना, और फिर ये द सेमी सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट थ्रू द एनस व्हेन वी गो टू द टॉयलेट, और फिर जो है ये एक्स्ट्रा जो हमारा वाटर होते हैं वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा वाटर का एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं जो सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं वेस्ट, वो हमारे एनस के थ्रू पास हो जाते हैं ना, निकल जाते हैं हमारे बॉडी से, एक्सक्रीट हो जाते हैं। कब, जब हम लोग टॉयलेट जाते हैं ना, व्हेन वी गो टू द टॉयलेट। तो कुछ टिप्स है, सम टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन, तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए कुछ टिप्स है, क्या है, हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर, हम लोग का भोजन जो है एक सही समय पे करना चाहिए, है ना, एक सही घंटे की, हम लोग को अगर मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग नाश्ते लिए हैं तो 12 to 1, है ना, 12 से 1 बजे तक हम लोग को लंच भी ले लेनी चाहिए, फिर जो है शाम को कुछ लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। चीव योर फूड वेल, हम लोग को अपने खाने को बहुत अच्छी तरह से चबाना है। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन, हम लोग को बहुत सारे जो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेने हैं, है ना। डो नॉट ओवर फीड, ज़्यादा हम लोग को ओवर ईट नहीं करना है, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हम लोग को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वी शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग, तो हम लोग को खाने से पहले जो है क्या होना चाहिए, वी शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग सो एज टू फ्री देम फ्रॉम डस्ट एंड जंक। तो हम लोग को पता है कि जब हम लोग खाना खाने से पहले क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जो है हम लोग को अपने हाथों को धो लेते हैं, है ना, साफ़ पानी से, क्लीन वाटर से, है ना, सॉप के साथ साबुन से हम लोग हाथ धो लेते हैं, ताकि जो है कोई भी जर्म्स हमारे अगर हाथ में बैठे हुए हैं तो क्या हो जाते हैं, ईजिली निकल जाते हैं, ठीक है, और जर्म्स फ्री हो जाते हैं। अदर टाइप्स ऑफ फूड्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, तो बहुत सारे टाइप्स के फूड भी होते हैं जो हम लोग को भोजन को पकाने से पहले हम लोगों को उन्हें जो है देखना पड़ता है, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग,
सम फूड्स वो क्या है, राइस हो गया, पोटैटो आर बॉइल्ड, है ना, तो उन्हें राइस को या फिर पोटैटो को क्या करते हैं हम लोग, उससे बॉईल करते हैं। इडली और स्टीम, इडली जो बनाया जाता है वो चावल से बनता है ना, वो भाप से बनाया जाता है, स्टीम्ड से। पूरी वगैरह जो है, पूरी देखते हो ना आप लोग, वो तेल में फ्राई किया जाता है, ठीक है। पोटैटोज वगैरह, ब्रिंजल्स, है ना, एंड मीट्स आर सम टाइम्स रोस्टेड। इन लोगों को क्या कहा जाता है, हम लोग कभी कभी इसे जो है रोस्ट भी करते हैं ना, आग पे पकाते भी हैं, ठीक है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्टी, टेस्टी एंड ईजिली डाइजेस्टेबल। तो ये जो हम लोग फूड को बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, ये हम लोग को भोजन को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है और ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड। ये हम लोग का क्या करता है, जो भोजन में कुछ अगर जर्म्स है तो वो भी मार देता है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड, ठीक है। जब हम लोग पका देते हैं, वो कुछ भी अगर जर्म्स वगैरह भी रहते हैं तो वो सारे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं ना, मर जाते हैं। प्रिपेयरिंग फूड, अब हम लोग को फूड का प्रिपेयरिंग कैसे करना चाहिए। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। हम लोग को जो है कच्चे फल भी खाते हैं, कच्चे भी खाते हैं, और हम लोग पका कर भी भोजन खाते हैं। फ्रूट्स ज़्यादातर हम लोग कैसे खाते हैं, है ना, कच्चा फल ही खाते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स भी है जो हम लोग कच्चा खा लेते हैं, है ना। आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा वेजिटेबल को हम लोग कच्चा खा सकते हैं, है ना। रेडिश, मूली, है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, कच्चा भी खा लेते हैं, है ना, सलाद के रूप में, ठीक है। टमाटर भी हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो है कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग, कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है ना, भोजन पकाने से पहले। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन द पल्सेस आर सॉफ्ट। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस आर सॉफ्ट, इट कंटेन्स विटामिन्स, यूज इट फॉर कुकिंग। तो हम लोग जब जो वाटर होते हैं, है ना, पल्सेस में, है ना, उसे जो है या फिर उन्हें हम लोग जो है यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन्स होता है ना। इट कंटेन्स विटामिन, यूज़ इट फॉर कुकिंग के लिए ना। यहाँ पे बहुत सारे भोजन हैं दिखाए गए हैं। सम मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग, है ना, ये प्रिजर्विंग है, कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग देम। तो हम लोग कोई भी भोजन को जो है ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पहले धोना चाहिए, फिर कटिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले काट लेते हैं फिर धोते हैं, ठीक है, ये गलत है। वाइल बॉइलिंग टेक जस्ट इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज़ अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इज नॉट थ्रोन अवे। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ बॉइलिंग करते हैं, उबालते हैं, इनफ वाटर, बहुत सारे पानी से, दैट द वाटर विच हैज़ अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स इज नॉट थ्रोन अवे। तो हम लोग को उससे जो है बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डू नॉट ओवर को, हम लोग को भोजन को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकानी चाहिए, ओवर कुक्ड नहीं होना चाहिए। टू मच रोस्टिंग एंड फ्राइड डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रोस्ट कर देंगे या फ्राइंग कर देंगे तो इससे भी हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो प्रिजर्विंग फूड, है ना, फूड को कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बचा करके रख सकते हैं, ताकि हम लोग कुछ ज़्यादा समय तक इसको यूज़ कर सकें। फूड हमारे लिए क्या है, बहुत ही वैल्यूएबल है। फूड इज़ वैल्यूएबल, इफ़ नॉट प्रिजर्व इट मे बिगल्स टू स्पॉइल। अगर हम लोग इसको प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, ये स्पॉइल हो जाएगा, है ना, ख़राब हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन अ वे दैट प्रिजर्व इट्स वैल्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम लोग फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं एक लंबे समय के लिए, इसे हम लोग कहते हैं, इस तरीके को हम लोग कहते हैं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेशन, ठीक है। कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व इन डिफरेंट वे। तो हम लोग जो है बहुत सारे तरीके से जो है कुक्ड भोजन को रखते हैं, है ना, ताकि जो है बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कुछ जैसे हम लोग अपने घर के रेफ्रिजरेटर में भी फलों को, सब्जियों को कुछ टाइम तक के लिए रख देते हैं, है ना, 1-2 दिनों के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो सके, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हैं जिसे हम लोग जो है यूज़ करते हैं ताकि फूड हमारा प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू बच्चों।